देखिए आज चैप्टर 2 का हम लोग आंकिक प्रश्न हल करेंगे। इसमें पहला जो क्वेश्चन है कहता है कि 5 गुना 10 के पावर माइनस 8 कूलम तथा -3 गुना 10 के पावर माइनस 8 कूलम के दो आवेश हवा में एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के किन बिंदुओं पर, यहाँ पर दो बिंदु हैं, किन बिंदुओं पर विद्युत विभव का मान शून्य होगा। जब भी ऐसा सवाल आवे इसमें दो बिंदुएं प्राप्त होती है। एक बिंदु दोनों आवेश के बीच कहीं उपस्थित होगी, दूसरी बिंदु दोनों के बाहर। तो देखिए कंडीशन, स्थिति क्या है, यहाँ पर एक आवेश हो गया 5 गुना 10 के पावर माइनस 8 कूलम, -3 गुना 10 के पावर माइनस 8 कूलम। इनके बीच की दूरी है 16 सेंटीमीटर। अब हम लोगों को लेना है कि इनके बीच किस बिंदु पर विद्युत विभव का मान शून्य होगा। तो हमने मान लिया एक बिंदु P है जो -3 गुना 10 के पावर माइनस 8 कूलम से x दूरी पर है, जहाँ पर विद्युत विभव का मान शून्य है। तो यहाँ से अगर दूरी x है तो इस आवेश से इसकी दूरी 16 - x हो जाएगी। अब हम लोग सूत्र पढ़े हैं, किसी आवेश Q के कारण r दूरी के बिंदु पर विद्युत विभव V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा में r। धन आवेश के कारण विभव धनात्मक और ऋण आवेश के कारण विभव ऋणात्मक। इसको हमने मान लिया Q1, इसको मान लिया Q2। तो इन दोनों के कारण विभव बिंदु P पर जो है, तो इसके कारण यदि विभव यहाँ पर V1 है, इसके कारण V2 है, तो V1 प्लस V2 बराबर क्या होना चाहिए, शून्य, क्वेश्चन के अनुसार। अब V1 के जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई दूरी कितना है यहाँ से 16 - x प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बटा में, यहाँ से दूरी x है, ये बराबर क्या होना चाहिए, 0। अब इसी को हल करना है। Q1 की जगह पर 5 गुना 10 के पावर माइनस 8, Q2 माइनस में है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस 3 गुना 10 के पावर माइनस 8 बटा x बराबर 0। इधर ही माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन 16 - x इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 9। अब इसको आप भी हल कर सकते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, 10 के पावर माइनस 8 भी कट गया। अब x और 5 का गुना 5x हो गया, इसको इधर ले जाएंगे, 3 गुना 16 48 -3x, इधर आके प्लस होगा ना, तो 5x प्लस 3x 8x बराबर 48। तो x बराबर यानी 6 सेंटीमीटर। तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर आवेश -3 गुना 10 के पावर माइनस 8 कूलम से 6 सेंटीमीटर दूरी के बिंदु P पर विद्युत विभव का मान क्या हो गया, शून्य हो गया, एक पार्ट हो गया। अब बिंदु इन दोनों के बाहर भी मिलेगी, जहां पर विभव शून्य हो जाएगा। बिंदु बाहर लेने में यही एक ध्यान रखना है कि हमेशा उसको छोटे आवेश के नजदीक लेना है। तो इस प्रश्न में इसके तुलना में इसका परिमाण कम है, तो अब देखिए, अब जो हम लोग बिंदु लेंगे इस दोनों के बाहर, यहां बिंदु P ले लिए और इस आवेश से कितना दूरी पर, x दूरी, तो इससे उसकी दूरी हो जाएगी 16 + x। अब पुनः इस दोनों के कारण विभव का जोड़ बिंदु P पर शून्य होना चाहिए। फिर वही काम, V1 + V2 बराबर 0। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 5 गुना 10 के पावर माइनस 8 16 + x। अब प्लस V2 1/4 पाई एप्सिलॉन Q2
-3 गुना 10 के पावर -8 बराबर 0। 1/5 गुना 10 के पावर -8, ये माइनस उधर जाके प्लस 3 गुना 10 के पावर -8, ये फिर कैंसिल हो गया। 5x इधर 48 प्लस 3x, अब इधर प्लस 3x है तो इधर -3x, तो 5x में से 3x खत्म हो गया, क्या बचा 2x, तो x बराबर 24 सेंटीमीटर। तो यहां पर दो बिंदुएं मिल गई, एक दोनों के अंदर और एक बाहर। तो इस छोटे आवेश से 24 सेंटीमीटर दूरी के बिंदु पर भी विद्युत विभव का मान 0 होगा। प्रश्न 2, 10 सेंटीमीटर भुजा का एक समषष्ठभुज है, इसके प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रो कूलम्ब का आवेश जो है उपस्थित है। कहता है कि इस समषष्ठभुज के केंद्र पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करें। प्रश्न 6 है, ये एक समषष्ठभुज है, इसकी भुजा 10 सेंटीमीटर, विभव इसके केंद्र पर निकालना है। तो देखिए, समषष्ठभुज का प्रत्येक अंतः कोण जो है 120 डिग्री होता है, तो यहां से यहां 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। तो त्रिभुज के नियम के अनुसार त्रिभुज के तीनों कोण का जोड़ 180 डिग्री, तो एक समबाहु त्रिभुज बन रहा है। यानी इस समषष्ठभुज के केंद्र प्रत्येक शीर्ष से केंद्र की जो दूरी है उसके भुजा के बराबर। तो यहाँ पर r का मान हो गया 10 सेंटीमीटर, यानी 0.1 मीटर। प्रत्येक शीर्ष पर जो आवेश है वह 5 माइक्रो कूलम्ब है, Q बराबर 5 माइक्रो। अब निकालना है हम लोग को विभव। तो एक आवेश के कारण विभव निकाल के और 6 से क्या करेंगे गुना, चूंकि 6 आवेश है तो केंद्र पर विभव V बराबर 6 गुना 1/4 पाई एप्सिलॉन 9 Q बाई R। तो 9 गुना 10 के पावर 9, Q का मान 5 गुना 10 के पावर -6, R का मान 0.1। तो देखिए 6 5 30 और 9 तिया 27, 270 गुना 9 में से 6 चला गया 3 और 1 पावर और चला जाएगा 10 के पावर 4, यानी 2.7 गुना 10 के पावर 6 इसको लिख सकते हैं, इतना वोल्ट। तो इस प्रकार से इस समषष्ठभुज के केंद्र पर विद्युत विभव का मान ज्ञात हो गया। प्रश्न 3 है, दो माइक्रो कूलम्ब तथा -2 माइक्रो कूलम्ब के दो आवेश क्रमशः A तथा B बिंदुओं पर एक दूसरे से 6 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। A और B, यहाँ पर 2 माइक्रो कूलम्ब, यहाँ -2 माइक्रो, 6 सेंटीमीटर दूरी। अब कहता है कि यह जो निकाय है इसके लिए एक समविभव पृष्ठ की पहचान कीजिए। तो एक प्रकार से एक विद्युत द्विध्रुव हो गया। तो इस रेखा AB के लंब समद्विभाजक से जो भी पृष्ठ गुजरेगा, इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान 0 होगा। क्यों? क्योंकि इस पृष्ठ की प्रत्येक बिंदु दोनों आवेश से बराबर दूरी पर होगी। एक आवेश धनात्मक है और एक ऋणात्मक है, तो दोनों के कारण विभव एक धनात्मक होगा और एक ऋणात्मक होगा, तो कुल विभव क्या हो जाएगा 0।
तो इस रेखा के लंब समद्विभाजक से गुजरने वाला जो पृष्ठ है वो क्या होगा, समविभव पृष्ठ होगा। पार्ट ए का उत्तर हो गया। पार्ट बी में कहता है कि इस समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो हम लोग जानते हैं समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के लंबवत होती है, अर्थात इस समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा इस रेखा AB के समानांतर A से किधर होगी, B की ओर होगी। तो प्रश्न 3 का भी उत्तर हो गया। 4 है, कहता है गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है और इस पर आवेश है 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 7 कूलम। एक गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर 10 के पावर माइनस 2 मीटर। इस पर आवेश है 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 7 कूलम। इसमें 3 प्रश्न हैं। ए में कहता है इस गोला के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं आवेशित गोला के अंदर विद्युत क्षेत्र E का मान क्या होता है, 0। गोला के ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, तो ठीक बाहर सूत्र क्या है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बाई R स्क्वायर। तो 9 गुना 10 के पावर 9, 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 7 R स्क्वायर, तो 144 गुना 10 के पावर माइनस 4, तो 16 9 44, 16 से कट के 0.1 हो गया। तो देखिए 9 में से 7 चला गया, 2 बच गया ना, ये -4 जाके 6 हो गया, 1 पॉइंट खत्म हो गया, यानी 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति कूलम। और सी में कहता है कि गोला के बाहर उसके केंद्र से 18 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होगी। तब सी में E बराबर 1/Q/R स्क्वायर, 9 गुना 10 के पावर 9, 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 7 R स्क्वायर, 18 सेंटीमीटर, तो 18 गुना 18, 9 दूनी 18 हो गया, ये 0.8, 0.4 ही 9 हो गया। 9 4 13, 13 में से 7 चला गया तो 6 हो गया, तो हो गया 0.4/9 गुना 10 के पावर 6। इसको लिख सकते हैं 40, एक से दशमलव हट गया, एक 0 और ले लिए, 10 के पावर 4/9, 4 4 आते जाएगा न्यूटन पर कूलम। तो गोला के अंदर भी विद्युत क्षेत्र का मान निकल गया, पृष्ठ के नजदीक भी निकल गया और उसके बाहर भी निकल गया। अब है प्रश्न 5। एक समानांतर पट्टिका संधारित्र है। जब पट्टिकाओं के बीच हवा उपस्थित है तो उसकी धारिता 8 पिकोफराड है। 8 पिकोफराड यानी तो धारिता का सूत्र है A एप्सिलॉन नॉट बटा D, यहाँ पर 8 पिकोफराड। अब कहता है कि अगर इस संधारित्र के पट्टिकाओं के बीच की दूरी घटाकर आधी कर दी जाए और इसके अंदर एक परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए जिसका परावैद्युतांक 6 हो, तब उसकी धारिता क्या होगी। तो यहाँ एप्सिलॉन R का मान 6 दिया है, तो अब नई धारिता सूत्र होगा A एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R, और दूरी हो गई आधा, तो 2 इंटू एप्सिलॉन R। 2 गुना इतना के जगह पर क्या लिख सकते हैं, इतना के जगह पर 8 और ये 6, 96 पिकोफराड। तो इस प्रकार से जैसे इस पट्टिका के दूरी घटाए और इसके अंदर परावैद्युत पदार्थ रख दिए, धारिता बढ़ गई। प्रश्न 6 है, कहता है कि 3 संधारित्र है, प्रत्येक की धारिता 9 पिकोफराड है। कहता है कि इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया।
ए में कहता है कि कुल धारिता कितनी होगी। तो देखिए संधारित्रों की संख्या 3 है, प्रत्येक की धारिता 9 पिकोफराड है और जोड़े गए हैं श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में कुल धारिता CS बराबर सूत्र हम लोग क्या पढ़े, C/N। तो C हो गया 9, संख्या 3, तो कुल धारिता तो हो गई 3 पिकोफराड। अब कहता है बी में कि अगर इन संधारित्रों को 120 वोल्ट के स्रोत से जोड़ दिया जाए तब प्रत्येक संधारित्र का विभवांतर क्या होगा। तो जैसे आप 120 वोल्ट से जोड़ दिए तब प्रत्येक संधारित्र का आवेश Q बराबर सूत्र C भी, तो यहाँ पर C की जगह 3 गुना 10 के पावर -12 पिकोफराड में 120, 360 गुना 10 के पावर -12 कूलम, 360 पिको कूलम। अब चूंकि सभी की धारिता और आवेश सेम है तो विभवांतर भी सेम होगा। तो प्रत्येक संधारित्र का विभवांतर V बराबर Q/C। तो Q हो गया 360 पिको कूलम में है, ये भी पिको फराड में है, 9 40 वोल्ट। तो प्रत्येक का विभव जो है हो गया 40 वोल्ट। अब प्रश्न 7, 3 संधारित्र हैं, इनकी धारिता है 2 माइक्रोफराड, 3 माइक्रोफराड, 4 माइक्रोफराड। कहता है कि ये तीनों संधारित्र समानांतर क्रम में संयोजित हैं। तो ए में कहता है पहले कि इस निकाय की कुल धारिता कितनी होगी। तो Cp बराबर सूत्र हम लोग क्या पढ़े, C1 + C2 + C3। तो 2 जोड़ 3 जोड़ 4, 3 2 5 4 9, सॉरी पिकोफराड है ना। तो 9 पिकोफराड। अब बी में कहता है कि अगर इस स्रोत इसे 100 वोल्ट के स्रोत से जोड़ दिया जाए तब प्रत्येक पर आवेश क्या होगा। तो V बराबर 100 वोल्ट। तो Q1 बराबर C1 भी, तो C1 हो गया 2 गुना 10 के पावर -12, 10 कूलम। C2 भी 3 गुना 10 के पावर -1200, 10 वोल्ट। और Q3 बराबर तो 4 गुना 10 के पावर -12 गुना इस सब कूलम, 4 गुना 10 के पावर -10 कूलम। तो इस प्रकार से क्वेश्चन 7 तक हम लोग इस वीडियो में हल कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के सवाल को हम लोग हल करेंगे। थैंक यू।